आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आर्या जीके टीम। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर आए हैं सीटेट स्पेशल। सीटेट में जो हमारा ईवीएस का पोर्शन होता है, ईवीएस 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 में से 15 क्वेश्चन पेडोलॉजी के आते हैं, 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी के। जो एनसीईआरटी के जो पोर्शन होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के बारे में, इस एनसीईआरटी में हमने स्रोत के बारे में दिया है, बाघ के बारे में दिया है, हाथी के बारे में दिया है, ये सब सांप के बारे, इन सब के बारे में दिया गया है। और ये स्रोत वगैरह सीधे स्टेटमेंट में आपसे पूछेगा। सत्य कथन स्रोत के बारे में सत्य कथन बताइए, असत्य कथन बताइए, बाघ के बारे में बताइए, हाथी के बारे में बताइए। तो चलिए आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला है स्रोत। स्रोत क्या होता है? ये भालू की तरह दिखता है। स्रोत जो होता है भालू की तरह दिखता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक के सोता है। स्रोत जो होता है पेड़ पर 17 घंटे उल्टा लटक के सोता है और 40 वर्ष अपने जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही होता है। जो स्लोथ होता है और उसका औसतन आयु 40 वर्ष होती है। 40 वर्ष में वो सिर्फ अपने जीवन काल में 8 पेड़ पर ही घूमता है और ये सिर्फ सप्ताह में एक बार के लिए शौच के लिए नीचे आता है। स्लोथ जो होता है सप्ताह में सिर्फ एक बार ही शौच के लिए नीचे आता है, इसीलिए इसको दुनिया का सबसे आलसी जीव भी कह सकते हैं। बाघ। बाघ क्या है? बाघ अंधेरे में हम लोगों से 6 गुना देख सकता है। बाघ जो होता है अंधेरे में हम लोगों से 6 गुना देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेता है, जिससे उसे शिकार को सही स्थिति का पता चल जाता है और उससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ जो होता है अपनी मूंछों से हवा को कंपन से भाप लेता है, जिससे उससे शिकार को ढूंढने में मदद मिल जाती है। उसके बाद बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता रहता है। बाघ जो होता है अपने इलाके में मूत्र करके एक गंध छोड़ता रहता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ जो होता है अपने मौके के अनुसार आवाज भी बदलता रहता है। उसके बाद बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है। जब गुर्राता है उसे 3 किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है। उसके बाद आइए मगरमच्छ। मगरमच्छ क्या होता है? इनके छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। मगरमच्छ क्या होता है? मगरमच्छ के छोटे कान जैसे होते हैं लेकिन वो हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद आइए छिपकली। छिपकली, इनके भी छोटे छेद जैसे होते हैं। उसके बाद आई मछलियां। मछलियां भी मछलियां जो होते हैं खतरे की चेतावनी आने पर एक दूसरे के रेडिएशन यानी तरंगे छोड़ती है कि खतरा है। मछलियां जो रेडिएशन एक दूसरे से तरंगे छोड़ते हैं। उसके बाद हाथी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाथी के बारे में सत्य कथन बताइए, असत्य कथन बताइए, सीधे स्टेटमेंट में हाथी जो होता है पानी में और कीचड़ में ज्यादा खेलना पसंद है, इससे उसको शरीर को ठंडक मिलती है। जो हाथी जो होता है उसको पानी और कीचड़ में ज्यादा खेलना पसंद होता है क्योंकि उसको शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करते हैं। जो हाथी के जो कान होते हैं पंख जैसे होते हैं और उनको जब गर्मी लगती है वो अपने हिलाकर शरीर को हवा देते हैं। अब हाथी का जो 3 महीने, हाथी के 3 महीने के बच्चे का 200 किलोग्राम वजन होता है। हाथी का जो बच्चा होता है उसका 3 महीने का 200 किलोग्राम वजन होता है। और एक बड़ा हाथी दिन में लगभग 100 केजी यानी 1 कुंटल झाड़ियाँ पत्ते खाता है। एक बड़ा हाथी दिन में करीब 100 केजी पत्ते या झाड़ियाँ खाता है। हाथी कम आराम करना पसंद करते हैं। ये दिन में करीब 2 या 4 घंटे सोते हैं। जो हाथी जो होते हैं कम आराम करना पसंद करते हैं। ये 2 से 4 घंटे दिन में सिर्फ सोते हैं। यही आपको मैं सीधे सत्य कथन बताइए। सत्य कथन जैसे 4-5 ऑप्शन दिए होंगे, किसी में यहाँ पे 4 से 8 दे दिया होगा, 8 से 10 दे दिया होगा, तो उसमें से ये ध्यान रखना है हाथी दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथी जो है झुंड में रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनी और उनके बच्चे रहते हैं। 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे रहते हैं। और झुंड का बुजुर्ग नेतृत्व करता कौन होता है? जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, यानी
झुंड की जो लीडर होती है वो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, और 14 से 15 साल इस झुंड में रहते हैं, फिर ये झुंड छोड़कर बच्चे चले जाते हैं। कुत्ता कुत्ता नेक्स्ट आते हैं कुत्ते। कुत्ता में अपनी गलियों की बटी होती है। जब एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की गलियों के मलमूत्र गंध से जान जाता है, तो कुत्ता जो होता है, तो कुत्तों की भी एक गलियों बटी होती है। जब एक कुत्ता दूसरे कुत्ते गली में जाता है, तो कुत्ता एक अपने मलमूत्र से जान जाता है कि उसकी गली में या उसके एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आया है। उसके बाद आइए सांप। हमारे देश में जहरीले सांप सिर्फ 4 तरीके के पाए जाते हैं, 4 तरीके पाए जाते हैं जहरीले सांप। बाकी सांप तो कई प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्यतः जहरीले सांप होते हैं वो 4 तरह के पाए जाते हैं। पहला क्या है, नाग हो गया नंबर 1, नाग, कुरैत, दुबैया, आफाई। 4 कौन कौन से, नाग, कुरैत, दुबैया, आफाई, ये 4 तरीके के जहरीले सांप लोग के भारत में पाए जाते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो इसके दो खोखले वाले जहर दांतों से उस व्यक्ति में जहर चला जाता है। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 आगे वाले खोखले दांतों से जहर से जिसको उससे जहर उस इंसान के अंदर चला जाता है। जैसे ये है, यहाँ पे आपके बारे में सत्य कथन पूछ देगा, तो वहाँ पे 2 खोखले दांत है, 2 की जगह पे आपको देगा 4, 4 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे स्टेटमेंट में दे दिया, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। उसके बाद सांप सांप के दांत नुकीले हैं, लेकिन वह अपना शिकार निगल कर करता है। जो सांप जो होता है उसके दांत तो नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपना शिकार निगल कर करता है। और सांप जो है ठंडियों में उनको पाचन शक्ति कम होती है और गर्मियों में ज्यादा पाचन शक्ति होती है। और सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को भाप लेती। जो सांप होता है, सांप के बाहरी कान नहीं होते, लेकिन वह जमीन पर हुए कंपन को भाप लेता है। सफेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया सांप जैसी मुद्रित हो। जो सफेरो होता है, सफेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया सांप जैसी मुद्रित होती है। उसके बाद चींटियां। चींटियों के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और इनका काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं और सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। चींटियां जो होती हैं मिलजुल कर रहती है। इनमें से रानी चींटियां जो होती है अंडे देती है, और सॉरी, रानी चींटियां अंडे देती है, और सिपाही चींटियां जो होती है वो बिल का ध्यान रखती है, और जो मजदूर यानी लेबर चींटियां जो होती है वो भोजन ढूंढ लाती। चींटियां चलते समय कुछ ऐसी गंध छोड़ती जाती जैसे जो पीछे आने वाली चींटियां आती है उनको पता चल जाता है, इसीलिए वो अपनी लाइन में चलते रहते हैं। इसके बाद रेशम का कीड़ा, ये दिख नहीं रहा होगा ऊपर, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान है। रेशम का कीड़ा जो होता है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर तक उसे पहचान लेता है। तो ये रहा हमारा ईवीएस का पोर्शन जो एनसीईआरटी का होता है ये सब। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।